जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी बच्चों का ज्ञानोदय क्लासेस में। कक्षा 3, 4, कक्षा 5 कक्षा 5 का एग्जाम तो हो गया है। कक्षा 3, 4 और कक्षा 6, 7 के विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं हम। जिस तरतब में आप लोगों ने तैयारी किया है, पूरे साल भर पढ़ाई किया है, सभी बच्चों के लिए टाइम टेबल एग्ज़ाम होना है और वो 9 मार्च से स्टार्ट है। इसलिए हम आपको टाइम टेबल दे रहे हैं। आप बिल्कुल टाइम टेबल के अनुसार पढ़ करके अपने विद्यालय जाएं और बेहतर ढंग से पढ़ाई करें, बेहतर ढंग से अनुमानित रहें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने बहुत ही अच्छा पढ़ाई करके जो रिजल्ट पाने की कोशिश किया है उसका टाइम टेबल ये आ गया है ना। मध्य प्रदेश बोर्ड समय सारणी 2026 कक्षा 3, 4, 6 और 7 का है। कक्षा 3, 4 का ये है, कक्षा 6, 7 का ये है। मैं बिल्कुल पढ़ के बता देता हूँ। इससे पहले हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि आप जिस विषय का जिस दिन एग्ज़ाम हो, जिस दिन पेपर हो, तो संबंधित अपने स्कूल से, विषय शिक्षक से बेहतर ढंग से पूछ करके जा सकते हैं और बिल्कुल 100% तैयारी के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठ सकते हैं और अपने आप को 100% रिजल्ट की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात और, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे टाइम टेबल सभी बच्चों तक, आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका टाइम टेबल। और इस टाइम टेबल पे हम लोगों ने बेहतर परिणाम के लिए, चलिए देख लेते हैं हम लोगों का पहला पेपर क्या है। देखिए, कक्षा 3 और 4 की पहले बात कर लेते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों की और कक्षा 4 के विद्यार्थियों की कब आपका एग्जाम है। तो दिनांक ये है, देखिए 9 मार्च 2026 दिन सोमवार को। प्रथम भाषा ये है। कौन सी भाषा? यहाँ पे हम लिखे देते हैं प्रथम भाषा। पहली भाषा जिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या मराठी लिया है, तो आपकी होगी क्या? 9 मार्च 2026 दिन सोमवार को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और मराठी प्रथम भाषा का पेपर है कक्षा 3 और कक्षा 4 के विद्यार्थियों की। फिर 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार को गणित या संगीत। संगीत किसके लिए होगा? संगीत होगा दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित मतलब आंख से जो देख नहीं सकते बच्चे, उनके लिए, दिव्यांगजनों के लिए ये होगा गणित या संगीत। गणित का सभी बच्चों के लिए है और संगीत स्पेशल बच्चों के लिए है जो बच्चे देख नहीं सकते। फिर 11 और 12 को आपका एग्जाम नहीं है, 13 को भी आपका एग्जाम नहीं है। चलिए, फिर 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को अंग्रेजी है या फिर हिंदी है। अंग्रेजी है या फिर हिंदी है। क्यों? जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है और ये सेकंड लैंग्वेज है, द्वितीय भाषा, हम यहाँ पे लिखे देते हैं द्वितीय भाषा। यहाँ पे क्या है? द्वितीय भाषा। प्रथम भाषा जिनकी अंग्रेजी है, द्वितीय भाषा में उनकी हिंदी हो जाएगी। प्रथम भाषा जिनकी हिंदी है, द्वितीय भाषा में उनकी अंग्रेजी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से चेंज होकर के हो। फिर है 16 मार्च 2026 दिन सोमवार को पर्यावरण अध्ययन है। इतने में ही पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया है तो उसमें हिंदी या उर्दू आपके पेपर में ली जाएगी। 16 को पर्यावरण अध्ययन, 16 मार्च 2026 दिन सोमवार को पर्यावरण अध्ययन है। फिर 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार को अतिरिक्त विषय है जिन्होंने हिंदी या उर्दू लिया है ना। तो कक्षा 3 और 4 का हो गया। आप अपने कॉलम में सबको देख लीजिएगा। चलिए, कहिए तो हम इसको आवंटित कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको हम आवंटित कर दे रहे हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, ये आप देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि एक खाने बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। भले ही थोड़ी तिरछी या टेढ़ी लाइन आ जाएगी, लेकिन आपके समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए देख लीजिए। और ये जो है एनुअल एग्जाम है। हम सभी बच्चों से विशेष आग्रह करेंगे कि आप एग्जाम में जाएं, एग्जाम हॉल में जाएं तो कोई भी गलती ना करें। सभी प्रश्नों का उत्तर बेहतर ढंग से याद करके आएं और
बेहतर ढंग से पढ़ के आए, है ना। जिन बच्चों का एग्जाम नहीं है ना, जिन बच्चों का एग्जाम नहीं है वो आपको पढ़ने का टाइम दिया गया है, गैप मिला है, तो गैप में आप बेहतर ढंग से पढ़ें, समझें। ये देखिए अब खाने बन जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए देख लेते हैं। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 9 मार्च 2026 दिन सोमवार को है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू है, मराठी। ये कौन सी भाषा? प्रथम भाषा के लिए है। जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या मराठी, उनका एग्जाम है 9 मार्च 2026 को। फिर है 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार को क्या है? गणित या संगीत। संगीत किसके लिए? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। फिर क्या है? 11/3/2026 यानी 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को है अंग्रेजी या हिंदी। ये द्वितीय लैंग्वेज है। क्या है? द्वितीय भाषा। हाँ द्वितीय भाषा है, आप देख लीजिएगा। द्वितीय भाषा जिनकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज होगी उनकी सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी होगी। जिनकी अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज होगी उनकी पहली प्रथम भाषा जिनकी अंग्रेजी होगी, द्वितीय भाषा उनकी हिंदी हो जाएगी। फिर चलिए 12 मार्च 2026 को दिन गुरुवार को विज्ञान का एग्जाम हो जाएगा, है ना। फिर हो जाएगा 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी। जिन बच्चों ने जैसे सब्जेक्ट लिए होंगे उस प्रकार से आपका एग्जाम होगा। फिर 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है। 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हो जाएगी और 14 मार्च से कक्षा 6 और 7 वालों का एग्जाम लास्ट हो जाएगा। अब चलिए समय हमने नहीं बताया है तो समय यहाँ पे लिखा हुआ है। चाहे वो कक्षा 3 के विद्यार्थी हों, चाहे वो कक्षा 4 के विद्यार्थी हों, चाहे वो कक्षा 6 के विद्यार्थी हों और चाहे कक्षा 7 के विद्यार्थी हों, उन सब के लिए यह एग्जाम टाइम सेम है। तो समय क्या है? सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 यानी 12:30 तक समय है। टोटल कितने घंटे होगा? कुल समय 2.5 घंटे आपके पास रहेंगे। एक बार समय फिर से पढ़ देता हूं। सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक एग्जाम होगा। कुल टाइम आपका मिलेगा 2.5 घंटे का टाइम आपके पास होगा, जिसमें आप संपूर्ण क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र को उत्तर सहित अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो इस सेशन में केवल इतना ही। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे एक बात कहेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर इसलिए कीजिए कि उन तक एग्जाम टाइम टेबल पहुंच जाए, और एक सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए उत्साह, नए एनर्जी और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।